हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग बात करेंगे फटी एड़ियों की। जी हाँ, बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है जब हमारी एड़ियां फट जाती है। कहीं बाहर गए हो तो पैरों को हम छुपा कर रखते हैं कि कोई देख ना जाए। खासकर माताएं बहनों को ये समस्या बहुत ज्यादा सताती है। कभी कभी तो ये मेल्स को भी होती है। जो लोग बाहर मजदूरी करते हैं या फिर ज्यादा काम करते हैं उनको भी बहुत ज्यादा फटी एड़ियां परेशान करती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ये फटी एड़ियों को हम कैसे हील कर सकते हैं, कैसे इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। जो लोग नियमित रूप से योग अभ्यास करते हैं उनकी एड़ियां कभी भी नहीं फटती। जो लोग योग अभ्यास नहीं करते या फिर सूर्य नमस्कार नहीं करते, सूरज की किरणों को नहीं लेते, उनको ही ये प्रॉब्लम ज्यादातर होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके कारण क्या क्या है। फटने का पहला कारण ये है कि आपकी त्वचा उम्र के साथ साथ ऑयल बनाना कम कर देती है। इस वजह से भी यहाँ की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है। दूसरा कारण ये है कि आपका मोटापा। जी हाँ, अगर आपकी समस्या मोटापे की है, आपको बहुत ज्यादा मोटापा परेशान कर रहा है, तो आपकी एड़िया जरूर फटेगी, क्योंकि शरीर का पूरा भार हमारी एड़िया सहती है। तो इस वजह से भी ये फट सकती है। तीसरा कारण ये है कि आप पानी कम पीते हैं। जी हाँ, जब भी हम पानी कम पीते हैं हमारी त्वचा रूखी सूखी हो जाती है। तो नियमित रूप से आप 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पीजिए। एड़िया फटी है इसका मतलब ये है कि शरीर में पानी की कमी है। चौथा कारण ये हो सकता है पोषक तत्व की कमी। जी हाँ, हम बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं, पकोड़े, समोसे, तली फली चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं। घर का सात्विक भोजन हम भूल ही गए हैं। इस वजह से भी हमारी स्किन रुकी सुखी हो जाती है, विशेष रूप से एड़ियां फट जाती है। तो पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। और बहुत ज्यादा आप खड़े रहते हैं, बहुत ज्यादा। पांचवा कारण ये भी हो सकता है कि जो इंसान बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं उनकी जॉब ही कुछ ऐसी है, उनको खड़ा रहना पड़ता है, तो उससे भी ये हो सकता है। तो ये कुछ कारण थे जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, और नियमित रूप से पैरों की सफाई भी करनी चाहिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं एक उपचार की ओर, जिसमें आपको क्या करना है। अगर एड़िया बहुत ज्यादा फट गई है, खून आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए ये हम घर पर ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बता दूं। एड़िया फट गई है तो आप सबसे पहले रसोई घर में जाइए। 2 चम्मच सरसों का तेल लीजिए, 2 चम्मच नारियल का तेल लीजिए, 2 विटामिन ई की कैप्सूल लीजिए, 2 चम्मच ग्लिसरीन लीजिए। ये सारी चीजों को आप साइड पर रख दीजिए और एक मोमबत्ती ले लीजिए। मोमबत्ती को आप मेल्ट कर लीजिए। आप रसोई घर में जा सकते हैं और इसे मेल्ट कर सकते हैं। तो उसे मेल्ट करना है, और इतनी देर भी मेल्ट नहीं करना है कि वो पूरा जल जाए, थोड़ा पतला सा हो जाए, उस तरीके से आपको मेल्ट करना है। उसमें ये सारी चीजें आपको डाल देनी है जो मैंने अभी आपको बताई। 2 चम्मच सरसों का तेल, 2 चम्मच नारियल तेल, 2 चम्मच ग्लिसरीन और 2 विटामिन ई की कैप्सूल। ये सारी चीजों को मिक्स कर दीजिए और उसे 10 या 15 मिनट तक रहने दीजिए। जो मेल्ट हो गया था मीट, वो पूरा जम जाएगा। उससे आपको वैसे ही रखना है, रख दीजिए। फिर आपको क्या करना है, बाथरूम में जाना है। अपने पैरों को 5 या 10 मिनट डुबो कर रखना है। ये काम आप पहले भी कर सकते हैं। 5 या 10 मिनट आप अपने पैरों को गर्म पानी में डुबो कर रखिए। गुलाब की पंखुड़ियां डाल दीजिए, बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। आधा नींबू निचोड़ कर डाल दीजिए। नींबू के छिलके को भी डाल दीजिए। नींबू का छिलका बहुत ही फायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए, ये हमें नहीं पता है। हम नींबू का रस निकाल के छिलके को भी फेंक देते हैं, लेकिन छिलका कभी भी नहीं फेंकना है, चाहे वो संतरा का छिलका हो या फिर नींबू का या फिर मौसम्बी का। छिलका हमेशा रखिए। छिलके को आप अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं। तो छिलका आप इसमें डालिए, और पानी इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए कि आपकी त्वचा जले। आप जितना सह सको उतना ही गर्म पानी लेना है, उसमें आप पैरों को डुबो कर रखिए। अगर आप नियमित रूप से ये करते हैं तो आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, नियमित रूप से आपकी सफाई हो ही जाएगी। 10 मिनट आप अपने पैरों को रखिए पानी में, फिर स्वच्छ तौलिए की मदद से पैरों को साफ कर दीजिए। जो हमने लेप बनाया था,
अगर वो ठंडा हो गया है तो आप फिर से गर्म कर सकते हैं। इसको इतना गर्म नहीं करना है, जितना आप सह सको उतना ही गर्म कीजिए और फिर अपने पैरों पर ऐसे लगाइए। जहां पर पैर फट गए हैं, जहां पर स्किन आपकी बहुत ज्यादा फटी फटी है, वहां पर आप लगाइए और रहने दीजिए। हो सके तो इस प्रयोग को रात को ही कीजिए। जी हाँ, क्योंकि दिन में कोई काम आ सकता है, आपको खड़ा होना पड़ सकता है, तो रात को ही इस प्रयोग को कीजिए आप। और फिर क्या करना है, आपको प्लास्टिक लेना है और इसे गोल गोल रैप कर देना है। जी हाँ, वो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप सॉक्स पहन सकते हैं। बहुत ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। नियमित रूप से 3-4 दिन कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। बहुत ही ज्यादा आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, आपके पैर पहले जैसे हो जाएंगे। तो ये आप कीजिए और आप कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको क्या क्या फायदे हुए, स्किन आपकी हिल हुई या नहीं। ये मुझे जानकर बहुत ज्यादा आनंद आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।